नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई एमएलएस पार्टी को छोड़ भी सकते हैं। जी हाँ नाज़रीन, ज़राया ने एनएन न्यूज़ को बताया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के 8 एमएलएस पार्टी छोड़कर एक नए सियासी ग्रुप को तश्कील दे सकते हैं। ये खबरें नेशनल कॉन्फ्रेंस की रियासी दर्जे की बहाली के ताल्लुक से नाकामी और वक्फ एक्ट के खिलाफ कोई असरदार हिकमत अमली मुरतब देने में नाकाम होने पर यह खबरें गश्त कर रही है। जी हाँ नाज़रीन, चूँकि इस वक्त जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा है और श्रीनगर से मेंबर पार्लियामेंट आगा सईद रूहुल्लाह है, उनकी दूरियां भी इस वक्त इस पूरे मंजरनामे में कई सारी संजीदगी को जाहिर कर रही है। कई सारी दूरियां जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस जमात और आगा सईद रूहुल्लाह के दरमियान इस वक्त दूरियां पैदा हो रही है और बताया जा रहा है कि और मजीद 8 एमएलएस भी नेशनल कॉन्फ्रेंस जमात को छोड़ सकते हैं और एक नया सियासी ग्रुप तश्कील दे सकते हैं। और इस हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि मीटिंगें भी इस वक्त मुनक्किद हो रही है। जहाँ नाज़रीन, ज़राया ने इंकिशाफ किया है कि नाराज़ एमएलएस ने श्रीनगर में सीनियर लीडरान के साथ खुफिया मुलाकातें भी की है। अपोजिशन जमातों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की कमजोरियों का फ़ायदा उठाते हुए पार्टी पर गवर्नेंस की नाकामियों और दाखिली बदनिज़ामियों का इल्ज़ाम आयद किया है। मजीद इस हवाले से जम्मू कश्मीर में जो इस वक्त सियासी बहरान जैसी सूरत हाल रोनमा हुई है और एमएलएस 8 एमएलए जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक़ रखते हैं वो पार्टी को छोड़ सकते हैं, ऐसा शुबा जाहिर किया जा रहा है और वो एक नया सियासी ग्रुप तश्कील देने वाले हैं। इस हवाले से भी इस वक्त खबरें गश्त कर रहे हैं। मजीद हम सीधे इस हवाले से मजीद तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथी आरिफ रशीद जो कि इस वक्त सियासी मंजरनामे पर बराह रास्त नजर रखे हुए हैं, करीबी नजर रखे हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे और मजीद तफसील उनसे लेंगे। आरिफ जो टेलीफोन लाइन पर इस वक्त बने हुए हैं, आरिफ सुन पा रहे हैं हमें? बिल्कुल शराफत। आरिफ, इस वक्त जम्मू कश्मीर का जो सियासी मंजरनामा है, जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, इस वक्त ये बताया जा रहा है, खबरें गश्त कर रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के 8 एमएलएस पार्टी को छोड़ सकते हैं और एक नया सियासी ग्रुप तश्कील दे सकते हैं। क्योंकि इससे पहले आगा सईद रूहुल्लाह उन्होंने कहा कि उनकी आवाज़ जो है वो पार्टी में उसको नहीं सुना जा रहा है, उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। उस हवाले से उन्होंने काफ़ी मायूसी का इजहार किया है। मजीद क्या इस वक्त अपडेट है नया पॉलिटिकल सिनेरियो के हवाले से आरिफ? बिल्कुल शराफत, अगर यहाँ पे बात करेंगे हम सियासी हलचल की जो पिछले करीब 1-2 महीने से ज्यादा ही तेजी जो है पकड़े हुए हैं। हालांकि पर्दे के पीछे क्या हो रहा है, लेकिन उसके आगे जो बयानबाजी हो रही है उसके बरकस देखने को मिल रहा है। क्योंकि जम्मू कश्मीर के सियासी मंजरनामे में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। अगर यहाँ पे ज़राए की बात करेंगे तो ज़राए ने एनएन न्यूज़ को बताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के 8 एमएलएस पार्टी छोड़कर एक नया सियासी ग्रुप जो है उसकी शंख बुनियाद डालने जा रहे हैं। और यहाँ पे मुनहरफ होने की खबरें वक्फ बिल के तनाज़े और रियासती हैसियत की बहाली के वादों की नाकामी के पस मंजर के बाद जो है सामने आई है। इसने एनसी के अंदर गहरे इख्तिलाफात को बेनकाब कर दिया है और एक शदीद सियासी हलचल पैदा कर दी है। हालांकि ज़राया ने इंकिशाफ किया कि नाराज एमएलएस ने श्रीनगर में सीनियर लीडरान के साथ खुफिया मुलाकातें की है, जबकि एक एमएलए ने जम्मू में सियासी मशवरा हासिल किया है। अगर उन मुनहरिफ होने की खबरें अगर ये बात करेंगे तो अगर दुरुस्त साबित होती है तो ये एनसी की सियासी गिरफ्त को सख्त नुकसान पहुंचा सकती है और खत्ते की सियासी हरकियात को तब्दील कर सकती है। हालांकि माहिरीन सियासत का कहना है कि ये सियासी इंहिराफ यहाँ पे एक खासा असर पैदा कर सकता है जो पहले ही गैर मुस्तहकम सियासी माहौल को मजीद बिगाड़ देगा। ये बगावत जो है दरहकीकत धोखे का नतीजा है। एक सीनियर अपोजिशन रहनुमा ने एनएन न्यूज़ से गुमनामी की शर्त पर बात करते हुए कहा कि एनसी की वक्फ बिल के मामले में नाकामी और रियासती हैसियत के खोखले वादों ने यहाँ तक कि उनके वफादारों को भी मायूस कर दिया है। जम्मू और कश्मीर के अवाम खोखले नारों से बेहतर के मुस्तहिक है। जो यहाँ पे उन्होंने बात की कि उनके जो वफादार हैं उनको भी मायूस कर दिया, तो खुले सीधे तौर पे यहाँ पे लग रहा है कि जो यहाँ पे रूहुल्लाह मेहदी के बयान जो सोशल मीडिया पे आए रोज मंजरनामा पर आ जाते हैं या उनके बयान जो यहाँ पे आ जाते हैं तो साफ जाहिर हो जाता है। जो आज का बयान उनका आया है कि उनकी बात जो है पार्टी में उस तरह से सुनी नहीं जा रही है, कोई उनको यहाँ पे सीरियसली नहीं ले रहा है। हालांकि उनकी और यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की हिकमत अमली कुछ अलग अलग दिख रही है। हालांकि अपोजिशन जमातों ने भी एनसी की कमजोरियों का फायदा उठाते हुए पार्टी पर गवर्नेंस की नाकामियों और दाखिली बदनज़मी का इल्जाम आयद किया है। वक्फ बिल जिस पर हद से ज्यादा मुदाखलत का इल्जाम लगाया जा रहा है और रियासती हैसियत पर एनसी का गैर वाज़िया मौक़िफ़ इख्तिलाफात के लिए जल्दी पर तेल का काम जो है कर रहा है। एनसी अपनी ही तजादात के बोझ तले दब रही है। एक मारूफ अपोजिशन रहनुमा ने कहा उन्होंने अपने वोटरों को अलग थलग कर दिया है और अवाम की उमंगों को पूरा करने में नाकाम रहे हैं। ये उनके जवाल की शुरुआत है। हालांकि
अपोजिशन का बयानिया एनसी को एक ऐसी पार्टी के तौर पर पेश करता है जो खुद के अहम मसाइल से कट चुकी है, चाहे वो गवर्नेंस हो या सकाफती हसाकियत। वक्फ बिल एक एकतरफा अंगेज मसला है और रियासती हैसियत का मसला महज एक सियासी चाल बनकर रह गया है। अपोजिशन रहनुमा ने मजीद कहा कि एमएलए की बगावत एनसी के लिए एक जागने की घंटी है, लेकिन शायद बहुत देर हो चुकी है। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इन इल्जामात को सख्ती से मुस्तरद करते हुए इन्हें मुखालफिन की जानिब से तफर्रुका पैदा करने की एक मायूस कुन कोशिश करार दिया है। ये सब मुखालफिन की तरफ से गढ़ा हुआ झूठ है। एक सीनियर एनसी रहनुमा ने एएनए न्यूज को बताया, हमारी पार्टी मुतहिद है और हमारे एमएलए जम्मू कश्मीर की आवाम की खिदमत के लिए पुरअज़्म है। ये अफवाहें हैं, हमें जो है गैर मुस्तहकम करने की एक सस्ती चाल है, लेकिन हम नहीं झुकेंगे। एनसी ने अपोजिशन जमातों पर इल्जाम लगाया कि वो वक्फ बिल जैसे हसास मसाइल को सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल कर रही है। हम अपनी अवाम के मसाइल हल करने के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं, बशमूल रियासती हैसियत की बहाली। रहनुमा ने जोर दिया, अपोजिशन के पास कोई विजन नहीं है, सिर्फ जहर है। इस वक्त अगर बात करेंगे जम्मू कश्मीर कई पेचीदा समाजी और सियासी चैलेंजेस से नबर्द आजमा है। हालांकि वक्फ बिल जो मजहबी अवकाफ को रेगुलेट करने के लिए मुतारिफ कराया गया है, वसी बहस और मुबाहिसे का मरकज बन चुका है और नाकदीन का कहना है कि ये कम्युनिटी की खुद मुख्तारी पर कटघर लगाता है। दरियासना रियासती हैसियत की बहाली पर एनसी की बार बार की यकीन दहानियों ने वोटरों और पार्टी के अरकान में मायूसी को हवा दी है। ये जम्मू कश्मीर के लिए फैसला कुन लम्हा है। सियासी तजियाकार डॉक्टर नूर अहमद ने कहा, अगर ये एमएलए जो है मुनहरफ हो जाते हैं तो एक खत्ते में सियासी कुव्वतों की अंसर नौसाबंदी का बाइस बन सकता है। एनसी की साख जो है दाव पर है और अपोजिशन ने मौका गनीमत जाना है। आने वाले हफ्ते बहुत अहम होंगे। तमाम नजरें उन 8 एमएलए और उनके अगले इकदाम पर मरकूज है। क्या वो वाकई एक नए सियासी ग्रुप में शामिल होंगे या एनसी अंदरूनी इख्तिलाफात को काबू पाने में कामयाब हो जाएगी? इसके जवाब जम्मू कश्मीर की सियासत को असर नौ तरतीब दे सकते हैं, जिसके असरात पूरे खत्ते में महसूस किए जाएंगे। आरिफ 8 एमएलए जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं वो क्या करेंगे, उनका फैसला क्या होगा, वक्त उसका फैसला करेगा। लेकिन सबसे पहले जो बात यहाँ पे है, आगा सईद रूहुल्लाह ने हालिया दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। उन्होंने मायूस कुन अंदाज में कहा कि उनकी आवाज़ सुनी नहीं जा रही है। उन्होंने कहा कि असेंबली इंतखाबात तक अगरचे वो कोई ख्याल, वो कोई आइडिया, कोई थॉट नेशनल कॉन्फ्रेंस के सामने रखते थे, उससे सुना जाता था। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस उसके साथ एग्री नहीं भी करती थी, लेकिन उससे सुना जाता था। लेकिन असेंबली इंतखाबात खत्म हुए तो इसको इनडायरेक्टली कहा जा सकता है कि असेंबली इंतखाबात नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीत ली और आगा सईद रूहुल्लाह का जो एहतराम है अब पार्टी में नहीं है। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? बिल्कुल शराफत, यहाँ पे अगर बात करें जिस तरह से असेंबली इलेक्शंस में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत, जब उनको वहाँ पे अक्सरियत मिली थी, जो जादुई आंकड़ा था उन्होंने वो भी पार कर लिया था। लेकिन उसी दिन जो है यहाँ पे सियासी तजियाकारों का ये कहना था कि असली जीत का सफर जो है इसके बाद शुरू हो जाएगा, क्योंकि इस बार यूटी में पहली बार सीएम का पोस्ट संभाल रहे हैं उमर सरकार जो यहाँ पे चलनी है। उसका कितना यहाँ पे बोलबाला रहेगा आने वाले कुछ महीनों में ही पता चल जाएगा, क्योंकि पहले से ही सब लोग ये अंदाजा लगा रहे थे कि यहाँ पे जो है ये ताज जो उमर सरकार या उमर अब्दुल्ला जो पहनने जा रहे हैं, ये कहीं कांटे का ताज यहाँ पे साबित ना हो जाए। क्योंकि पहले ही लग रहा था कि यहाँ पे जिस तरह से डबल इंजन वाली हुकूमत जो चल रही है, चाहे हम एलजी इंतजामिया की बात करेंगे और साथ ही साथ उमर सरकार की, तो यहाँ पे 2 इंजन चलाना किस तरह से पॉसिबल हो जाएगा और किस तरह से ये हिकमत अमली आगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए सूदबंद साबित हो जाएगी या घाटे का सौदा कहीं साबित मत हो जाएगा, तो पहले ही अंदाजा लगा चुके थे। अब जिस तरह से अगर बात करेंगे हालिया असेंबली बजट की सेशन की, तो यहाँ पे जिस तरह से अखाड़ा बनता हुआ वो नजर आ रहा था और आखिरी 3 दिन बिल्कुल लोगों के मुताबिक भी पूरी तरह से वो जाया हो गए हैं। क्योंकि जो शोरगुल वहाँ पे एनसी के मेंबरान ने ही शुरुआत जिसकी की वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर, बाद में अपोजिशन में ने भी उसमें जो है पेट्रोल डालकर उस आग को भड़का दिया और यहाँ पे जो मसाइल हल होने थे या बहस होने थे या जिन पे बात होनी थी, वो मसले जो है अवामी मसाइल वो बालाई तक रखी गई। तो उसके बाद से कहीं ना कहीं लोगों में भी कभी काफी जो है गम गुस्सा पाया जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर आगा रूहुल्लाह की बात करेंगे, किस तरह से पोस्टर माना जाता था इलेक्शंस में, इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान एमपी रूहुल्लाह का जो एक पोस्टर मिला था नेशनल कॉन्फ्रेंस को, जो हद तक यहाँ पे काफी लोग मानते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत तभी यकीनी हो पाई जब रूहुल्लाह की जानिब से उनको पोस्टर मिला था। लेकिन अब जिस तरह से यहाँ पे रास्ते अलग होते हुए नजर आ रहे हैं, हालांकि
दोनों जानिब से इस बातों की तरदीद की जा रही है, क्योंकि अगर आज की बात करें तो तनवीर सादिक ने जिस तरह से कहा कि हम पहले से ज्यादा मजबूत है, अपोजिशन के झूठ हमारे आजम को नहीं तोड़ सकती, लेकिन कहीं ना कहीं अगर ओला का आज का बयान जो है तनवीर सादिक के इस जो है बयान को वहां पे गलत साबित कर रहा है, क्योंकि वो खुद भी कह रहे हैं कि उनकी बात पर उस तरह से सुनवाई नहीं हो रही है जिस तरह से पहले हुआ करती थी। तो यहाँ पे सब कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस में ठीक नजर नहीं आ रहा है। आरिफ, आगा सईद रूहुल्लाह ने साथ ही में ये भी कहा कि जो उनका मौकिफ है वो उस पर डटे हैं, लेकिन उन्होंने साथ में कहा कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की मजबूरियां समझते हैं और वो अपने मौकिफ को नेशनल कॉन्फ्रेंस पर थोप नहीं सकते, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को आखिरकार मरकजी सरकार के साथ काम करना है और वो मरकजी सरकार के साथ आमना सामना तो नहीं कर सकते, क्योंकि काम आखिरकार मरकज के साथ ही करना है हुकूमत को। तो उन्होंने कहा कि उनके जो आइडियाज है, थॉट्स है, वो उस पर डटे हैं, लेकिन वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस हवाले से मजबूर नहीं कर सकते, क्योंकि वो मजबूरियां नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी समझते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे अगर बात करें जिस तरह से तनवीर सादिक की बात है, जिन्होंने सभी अफवाहों को जो है उनकी तरदीद की है, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर ओला का पार्टी से खफा होना और अब अपोजिशन जो यहाँ पे उनको मौका मिला है निशाना साधने पर, हालांकि पहले दिन से ही जब रेजोल्यूशन पास कर दी गई, जी जी, गया था उस दिन भी जो है पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती की जानिब से यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस में उमरतुल्ला पे यहाँ पे निशाना साधा गया था कि यहाँ पे फकत पटवारी की तब्दीलियों पे जो है इतने बड़े इजलास बुलाए जा रहे हैं। जो मेन मुद्दा था, जो मेन मुद्दे थे यहाँ के लोगों के मसाइल थे, उनको हल करने पे कोई तरजीह नहीं दी जा रही है, लेकिन अब वो अपने पावर यानी कि लालच के पीछे पड़े हैं। तो यहाँ पे उसी के बाद जिस तरह से ये हवा दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, ये अफवाहें जो है दिन ब दिन तोल पकड़ती जा रही है कि यहाँ पे अंसी खीमे में सब कुछ ठीक नहीं है, कुछ एमएलए जो है वो बागी होने के फिराक में है, मुनारिफ होने के फिराक में है। और यहाँ पे अगर इस तरह का कुछ माहौल देखने को मिला, आने वाले दिनों में जो है सियासी बहरान काफी पेचीदा यहाँ पे जम्मू कश्मीर में देखने को मिल सकता है, क्योंकि पहले से ही ये खबरें भी गर्दिश कर रही थी कि जो और भी कैंडिडेट्स हैं, चाहे हम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की बात करेंगे जो जीत के आए थे असेंबली इलेक्शन में, उनको भी यहाँ पे जोड़ तोड़ का सिलसिला यहाँ पे शुरू कर दिया गया है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसी भी खबरें आ रही थी कि हॉर्स ट्रेडिंग का सिलसिला तक शुरू हो गया था। अब कहीं आने वाले दिनों में क्या कुछ निकल कर सामने आएगा, कहीं न कहीं यहाँ पे उमर सरकार के लिए काफी मुश्किलात बना रहेगा, क्योंकि आने वाले कुछ ही हफ्तों में ये साफ हो जाएगा कि जो ये ग्रुप जो है एमएलए 8 एमएलए का, वो किस तरफ अपना करवट बदल सकते हैं और क्या यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत को दचका मिल सकता है, ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन अभी जो है सूरत हाल काफी तशवीश की बनी हुई है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए काफी चैलेंज बना रहेगा आगे का सफर, क्योंकि किस ऊंट जो है किस करवट बैठेगा, आने वाले दिनों में ही पता चल पाएगा।